हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू डॉक्टर एवी क्लासेस ऑफ फिजिक्स। सो इस क्लास में हम बात करेंगे हमारे जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, तो उसके रिलेटेड जो हमारे पास आर्टिकल्स है, डेरिवेशंस है, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट डेरिवेशन की कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे फाइंड आउट करनी है एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। सो दिस इज योर एक्सियल लाइन एज आई एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस क्लास। सो हमें इस एक्सियल पॉइंट पे क्या फाइंड करनी है, एक्सियल ये भी लाइन है, ये भी आपकी एक्सियल लाइन है, डाइपोल के अलोंग वाली लाइन है, तो हमें किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो पहले उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई पॉइंट एज्यूम करना होगा। पॉइंट यहाँ एज्यूम कीजिए, यहाँ एज्यूम कीजिए, एक ही बात है, बट वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू वर्क ऑन दी पॉजिटिव डायरेक्शन। हम यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करते हैं। सो लेट अस कंसीडर पॉइंट पी। मैं पहले बता रहा हूँ कितने भी डाइपोल के नाम दे दीजिए आप। ए बी आपका डाइपोल है, टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट साइंस, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2l। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर दिस इज गिवन डाइपोल। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है एट एनी पॉइंट। सो एट एनी पॉइंट को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, से पॉइंट P। सो लेट अस कंसीडर पॉइंट P ऑन द axial line of the electric dipole where we have to find the electric field due to this dipole। ठीक है, इस डाइपोल की वजह से जो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमें वो फाइंड आउट करनी है। एंड वी ऑलरेडी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो हमें ऑलरेडी मालूम है। सो ठीक है, सो सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है हमारी, K/r²। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज। डायरेक्शन जब हम यहाँ पहुंचेंगे तब बताएंगे आपको। ठीक है, पता ही है पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड। सो हमें यही कंसीडर करना है बार बार। ठीक है, सो पी पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, जो हमारा क्वेश्चन है दिस इज गिवन। ठीक है, सो पी पॉइंट हमने कहाँ लिया है, एक्सियल लाइन, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारी एक्सियल लाइन ही है। हमने कहाँ ले रखी है एक्सियल लाइन। लेट अस कंसीडर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल के मैंने x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक जो पी पॉइंट है वो कंसीडर कर लिया, और यहाँ पे मुझे अब क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। सो देखिए आप पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बी पॉजिटिव क्यू की वजह से भी होगी और नेगेटिव क्यू की वजह से भी होगी। ठीक है, सो पहले हम दोनों को फिर सम कर देंगे, देखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है। बस यही हमें करना है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लो, फिर इसकी वजह से फाइंड आउट कर लो, टोटल के लिए क्या कर, दोनों को ऐड अप कर दो। क्लियर, तो यही है हमें। सो पहले हम क्या फाइंड आउट करने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ आपको, फिर आप क्लियर लिखते जाइए बाद में। कंसीडर लिख लेना आपको, कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल AB of length 2l। so let us consider point P at a distance x from the center of dipole where we have to find the electric field। ठीक है, सो यहाँ पे पहले हम फाइंड करते हैं पॉजिटिव क्यू की वजह से। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, कहाँ पे, एट पॉइंट P पे, जो हमारा टारगेटेड पॉइंट है। एट पॉइंट P पे कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए E प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितनी आएगी, K रिमेन सेम। मीडियम कौन सा आपका, वैक्यूम है, जब तक हम बात नहीं की तो मीडियम वैक्यूम कंसीडर करना है। K 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹, ये आप सबको पता होना चाहिए भैया, हमारा बेसिक्स है। ठीक है, Q चार्ज कितना है, Q बाय डिस्टेंस कितना हमारा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा अभी BP का, BP डिस्टेंस जो होगा मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, देखो BP जो BP डिस्टेंस आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा आपका, पहले BP लिख लेते हैं, Q बाय डिस्टेंस BP²। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम इट। ठीक है, सो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग BP, क्योंकि हमने क्या ज्यूम कर रखा है माइंड में कि P पॉइंट जो भी कंसीडर करोगे, P पॉइंट में हमने क्या रखा हुआ है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। एज्यूम कर लो भाई माइंड में, हमें रखना नहीं है। ठीक है, तभी आर्टिकल इजीली सॉल्व होते जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, एंड डायरेक्शन क्या बन गया आपकी, अलोंग BP। क्लियर, सो दिस इज योर डायरेक्शन एंड दिस इज योर मैग्नीट्यूड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर हो गया भाई।
अब यहाँ पे के क्यू ठीक है। अब मैंने देखिए ये प्लस है, ये माइनस है। मैं मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में जब हम बात करते हैं तो -2 का मैग्नीट्यूड भी कितना होता है, 2 ही होता है। 2 का मैग्नीट्यूड तो 2 ही होगा। सो माइनस क्वांटिटी हो प्लस क्वांटिटी हो चार्ज हो कोई भी, तो उसका हमें मैग्नीट्यूड सिर्फ हमें पॉजिटिव में ही लेना है। और बाद में डायरेक्शन से देखेंगे कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये फिजिक्स है भाई, ठीक है। यहाँ पे माइनस पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में हमें एक ही बात लेनी है, और डायरेक्शन से हम शो करते हैं कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में माइनस, अपने आप ही ऑपोजिट हो गया। क्लियर। सो हमें यही फंडा अपनाना है सारी फिजिक्स में। दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज योर डायरेक्शन बीपी। क्लियर। और हमें यहाँ पे भी बीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए बीपी को हम लिख सकते हैं, कैन आई राइट बीपी एज ओपी माइनस ओबी। लिख सकता हूं मैं। ओपी कितना है आपका, एक्स जो हमने यूज किया है। ओबी कितना है आपका 2l को अगर हाफ करोगे, ओ सेंट्रल पॉइंट, दिस इज एल, दिस इज एल, तो हमारे पास क्या आ रहा है एल। सो बीपी क्या है आपका एक्स माइनस एल हो गया। सो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, ए क्यू बाई बीपी की वैल्यू कितनी है हमारी एक्स माइनस एल स्क्वायर। डायरेक्शन हमारी क्या है, अलोंग बीपी। डायरेक्शन में लिखते जा रहा हूँ, डायग्राम में भी साथ साथ शो करते जा रहा हूँ। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इन द डायग्राम, एंड दिस इज द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू डायग्राम of the electric field vector quantity, and this is its magnitude, complete magnitude. क्लियर हो गया। हमें x डिस्टेंस अज्यूम कर रखा है, कितनी दूर फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन नंबर गिवन है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो नेक्स्ट पी पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई पॉजिटिव की वजह से। अब हमें ये देखना है कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। आप यहाँ पे सिमिलरली लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मैं यहाँ पे आपको सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में बता रहा हूँ। यहाँ पे कितनी होगी, k एज इट इज रिमेन सेम, q बाय डिस्टेंस कितना होगा ap स्क्वायर। क्लियर। डिस्टेंस कितना होगा ap स्क्वायर, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फिर मैंने माइनस ले लिया, अभी यहाँ पे अगर माइनस है तो मैग्नीट्यूड है। अलोंग डायरेक्शन में शो कर देते हैं, माइनस अपने आप डायरेक्शन में काउंट हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये चार्ज की वजह से यहाँ पता करनी है ना, तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, उस नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी आपकी पी ए होगी, पी टू ए हो गई, अलोंग पी ए। जहां से जहां तक जाना है वहीं तक हमें डायरेक्शन खत्म कर देनी है, वही हमें डिस्टेंस कंसीडर करना है। पहले यहां से यहां बात करी, ये हमारा डिस्टेंस था, यही हमारी डायरेक्शन थी। अब यहां से ए की बात कर रहे हैं, यही हमारा डिस्टेंस होगा, और यही हमारी डायरेक्शन है अलोंग पी टू ए। डिपेंड करता है पी टू ए जाना है, ए टू पी जाना है। हम इसको ए पी नहीं लिख सकते भाई, दिस इज वेक्टर डायरेक्शन। सो पी टू ए जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, टेस्ट चार्ज है वो अट्रैक्ट हो जाएगा माइनस की तरफ, लॉन्ग पी ए हो जाएगा। क्लियर। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारा के क्यू बाय ए पी। डिस्टेंस कितना है हमारा, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए पी कितना है हमारा, ए पी को मैं लिख सकता हूँ ए बी सॉरी ए ओ प्लस ओ पी, क्योंकि मैं ए बी प्लस ए लिखूंगा, ये मुझे पता ही नहीं कितना है, तो मैं क्या लिखूंगा ए ओ प्लस ओ पी, क्योंकि ओ पी मुझे मालूम है। सो लिखूंगा मैं ए ओ प्लस ओ पी। ए ओ की वैल्यू कितनी है आपकी एल है, ठीक है। ए ओ की वैल्यू एल है और ओ पी की वैल्यू कितनी है एक्स। सो दिस इज एक्स प्लस एल। ओके क्लियर। सो आप लिखिए यहाँ पे डिस्टेंस में क्या है एपी स्क्वायर, और एबी की वैल्यू कितनी है आपकी एक्स प्लस एल स्क्वायर, और डायरेक्शन रिमेन्स दी सेम अलोंग पी ए। पी टू ए मीन्स दिस इज योर पी टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एज शोन इन द डायग्राम। डायरेक्शन हम डायग्राम में शो कर दी, और यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दी, और दिस इज योर मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया भाई। वेक्टर क्वांटिटी है, ये फर्स्ट आर्टिकल है, थोड़ा सा लॉन्ग आर्टिकल है। ऐसे आर्टिकल बहुत से आगे आएंगे, वो तभी क्लियर होंगे जब आपको ये सारा डायरेक्शंस गिवन पैरामीटर सब क्लियर हो जाएंगे। यहां तक अब सब क्लियर कर लेना, तभी आगे जाने का फायदा है आपको। ठीक है। और यहाँ अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो पहले लास्ट वीडियोस देखो आप, तब समझ में आएगा, अदरवाइज नथिंग, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है। सो ये हो, इसको हम डेरिवेशन नंबर 2 दे दीजिए। क्लियर हो गया। अब आप देखिए हमारे पास पी पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई।
अगर तो P पॉइंट पे ये दोनों की वैल्यू सेम होती, देखो ये वैल्यू सेम नहीं है ना, डिफरेंट है। अगर ये वैल्यू सेम होती, डायरेक्शन तो ऑलरेडी ऑपोजिट है, तो क्या हो जाती, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिनिश 0 हो जाती। बट दिस इज नॉट द केस ऑफ हियर। क्यों नहीं है केस, डायरेक्शन ऑपोजिट है पर वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि टू ऑपोजिट वेक्टर्स सबट्रैक्टेड ईच अदर, सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर हैं तो वो क्या हो जाएंगे, एड अप। ऑपोजिट डायरेक्शन के दो वेक्टर हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर, तो यही हमें यहां करना है भाई। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट पी पे जो हमारा टारगेट है, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को हमें सम करना है या एड अप करना है। पता चल गया होगा आपको क्या करना है, यहाँ पे सबट्रैक्शन हो जाएगी। कर तो ऐड रहे हैं बट डायरेक्शन ऑपोजिट की वजह से क्या हो जाएंगे, अपने आप में सबट्रैक्शन हो जाएगी। अब ये पता चल गया कि वेक्टर की वजह से टू वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सबट्रैक्शन होगी, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सबट्रैक्शन होगी। ये हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। बट सबट्रैक्शन करने के लिए हमें अब ये देखना पड़ेगा कि दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ताकि हम बड़े से छोटे को सबट्रैक्शन कर दें, तो हम नेगेटिव में ना जाएं, तो पॉजिटिव में ही रहे ना। तो बड़ी क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। इन दोनों में से बड़ा कौन है वो हमें सिंपली कैसे पता चलेगा, यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस ज्यादा है या ये डिस्टेंस ज्यादा है, देखिए ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये डिस्टेंस कम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। इट मींस E पॉजिटिव क्यू की जो वैल्यू है वो E माइनस क्यू से बड़ी है। क्लियर। और दूसरा, अगर यहां से क्लियर नहीं हो पा रहा आपको क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस है, यहां से क्लियर नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, यहां डायग्राम में आ जाएंगे। चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज्यादा, जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है। P पॉइंट के कौन सा चार्ज क्लोज है, पॉजिटिव ज्यादा क्लोज है या नेगेटिव ज्यादा क्लोज है, आई थिंक पॉजिटिव ज्यादा क्लोज है। तो पॉजिटिव ज्यादा क्लोज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से ज्यादा होगी, पॉजिटिव की वजह से ज्यादा होगी भाई, नेगेटिव की वजह से कम होगी, ठीक है। तो दोनों वे से हमें क्लियर हो रहा है, डायग्राम से भी और इसकी मैग्नीट्यूड से भी, कि पॉजिटिव क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है, ठीक है। सबट्रैक्शन कैसे पता चला हमें, बाय यूजिंग वेक्टर्स, बाय यूजिंग डायरेक्शंस। सो डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं तो हमने क्या कर दिया, सबट्रैक्शन कर दी। सबट्रैक्शन करने के बाद हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा बड़ा है, और हमें डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है, मैग्नीट्यूड से भी क्लियर हो रहा है कि पॉजिटिव क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू। क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे अब धीरे धीरे आगे जा रहा हूं, ठीक है, आप इनको समझिएगा। तो ये तो हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन अभी लिखी रखी है ऐसी। तो क्लियरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्लियरली E पॉजिटिव क्यू का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी E एक्सियल, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी दैट इज E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव। सो माइनस कर देंगे हम यहाँ पे, तो अब इसको सादा इंग्लिश कर दें, ठीक है। तो पॉजिटिव क्यू की वैल्यू मैं सादा इंग्लिश कर देता हूँ। पॉजिटिव क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी हमारी, K क्यू बाय क्या होगी भाई, क्या थी हमारी वैल्यू, पॉजिटिव की वजह से x माइनस एल स्क्वायर और माइनस की वजह से K क्यू x प्लस एल स्क्वायर। अब दोनों को सबट्रैक्शन करो, आपकी मैथ में सारा मैथ शुरू हो गया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी यहां से क्लियर कट आ जाएगी। देखिए E एक्सियल, मैं बार बार E एक्सियल, ठीक है, यहाँ पे लिखिए K क्यू, सबट्रैक्शन करो आप 1 ओवर x माइनस एल स्क्वायर 1 माइनस x प्लस एल स्क्वायर, सबट्रैक्शन करो, ठीक है। अब मैं थोड़ा डायग्राम करता हूँ, थोड़ी मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा चलेगा यहाँ पे। सबट्रैक्शन करो, सो E एक्सियल इज इक्वल टू K क्यू एज इट इज कॉमन रखो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर, x स्क्वायर x प्लस एल स्क्वायर माइनस x माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे K क्यू एज इट इज, सॉल्व करो x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, स्क्वायर भाई स्क्वायर खोल लेना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए आप इसका वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4xl वैल्यू आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास 2xl
माइनस माइनस प्लस 2xl 4xl आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्शन हम बाद में दे देंगे, अभी हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्शन बाद में दे देंगे, ठीक है। तो के क्यू, ठीक है, 4xl को हम क्या लिख सकते हैं, 4xl को अभी के क्यू को भी अंदर ले लो, ठीक है। अब देखिए 4xl को हमें अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास यही आ गया, दैट इज इनफ, यहां तक ओके है, क्लियर है। बट हमें डाइपोल मूवमेंट की फॉर्म में लेकर के जाना है एक्सप्रेशन को, यहां तक अब हो गया एक्सप्रेशन राइट, बट डाइपोल मूवमेंट की फॉर्म में लेके जाना है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की जो है वो डाइपोल की एक प्रॉपर्टी है जो डाइपोल स्ट्रेंथ को बताती है। तो हमने उसी स्ट्रेंथ से पता चल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है पॉइंट पी पे। तो देखिए हम उस तक जाने के लिए हमें डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल। तो हमें क्या करना है, चार्ज को अंदर ले जाओ और एल लेंथ ऑफ डाइपोल क्या है 2l है आपकी, सो x 2x बाहर निकाल लो, q इंटू 2l एक साथ लिख लो। तो इसको हम ऐसे आई थिंक सो कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एज इट इज q 4 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 इंटू 2 x और l सेपरेट कर दिया, क्लियर। तो मैं इस वाली अंदर वाली जो क्वांटिटी है उसको मैं क्या के एज इट इज ये q इंटू l को क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ। व्हाट इज p, व्हाट इज p, p इज योर डाइपोल मूवमेंट, इसको रियल कर दें, ठीक है। वेयर यहाँ पे लिख देना भाई, व्हाट इज p, वेयर p इज q इंटू 2l, दैट इज डाइपोल इलेक्ट्रिक, क्या है हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, क्लियर हो गया जब हमने पहले बात की है। सो ये हमारा एक्सप्रेशन यहाँ तक ड्राइव हो गया, डाइपोल मूवमेंट तक ड्राइव हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट जो डायरेक्शन है कहाँ बचेगी, वो हमारी डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव साइड बचेगी ना, क्योंकि पॉजिटिव बड़ी थी नेगेटिव छोटी थी। सो इससे अगर ये माइनस करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बचेगी। सो इसकी बाद में हम यहाँ पे कहा था हम डायरेक्शन बाद में दे देंगे, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन दे दीजिएगा एट द एंड जब सॉल्व करके पहुंच जाओगे मैग्नीट्यूड तक, तो इसको हम डायरेक्शन दे दो अलोंग P टू इस साइड, तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी, तभी हम यहाँ तक पहुंचे। अगर ये ज्यादा है, ये कम है, मान लीजिए 5 है, ये 2 है, तो 3 इधर इस डायरेक्शन में बचेगा ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अलोंग P टू, इसको कुछ भी नाम दे दो, x नाम दे दो, अलोंग P टू x डायरेक्शन, ठीक है। जो ये हमारी फाइनल आर्टिकल सॉल्व हो गया। अब इसको आप क्या कर दो, वेक्टर फॉर्म में लिख दो, क्लियर। दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन एज वेल एज शोन इन दी डायग्राम। दिस इज योर E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या E एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कुछ भी नाम दो, नेट और एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी x डायरेक्शन, ये हमारे पास आ गया। अब या ये भी क्लियर देखिए, मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन दे दिया हमने, अब डायरेक्शन हम डाइपोल मूवमेंट में भी देख सकते हैं। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, दिस वाज योर नेगेटिव, दिस वाज योर पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, क्लियर। तो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये जहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में क्यों जा रही है भाई, कहीं यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, कहीं से भी जाए, या तो इधर से लेफ्ट टू राइट जा रही है ना, तो डाइपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन क्या होती है आपकी, लेफ्ट टू राइट होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो इसी वजह से हम यहां से अगर इसको हटाना चाहते हो आप, तो आप E एक्सियल की जो डायरेक्शन है वो आप दे सकते हो K 2x P को आप वेक्टर में लिख दो, x के माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हटा दो, ये हटा के मैंने सारा P पे क्या कर दिया, वेक्टर डाल दिया, क्योंकि P एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सारा आपका स्केलर है, ये हमारा P है, जो इसको सारी डायरेक्शन को मैंने हटा के टेक्स्ट में से मैंने P के ऊपर वेक्टर डाल दिया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिकॉज तो यहाँ पे ये भी क्लियर होता है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि जो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हो, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम और सेम एज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एट एनी पॉइंट ऑन दी एक्सियल लाइन। ये हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ तक ड्राइव हो चुका है, ठीक है। अब इसके थोड़े से एक दो हमारे पास वो स्पेशल केसेस हैं, वो हम थोड़े से स्पेशल केस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही स्पेशल केस है, वो लिखिए आप स्पेशल केस, ठीक है। तो फाइनल एंड रिजल्ट हमारा ये लिखा रहने देते हैं, ये रहा हमारा एंड रिजल्ट,
ठीक है। सो आप लिखिए यहाँ पे स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है आपका? फोर शॉर्ट डाइपोल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है? शॉर्ट है। शॉर्ट मीन वेरी स्मॉल डाइपोल। और स्मॉल डाइपोल जैसे 5 चार्ज की बात की थी वैसे ही अगर आपका डाइपोल वेरी शॉर्ट है तो आपको क्लियर है कि आपकी जो लेंथ ऑफ डाइपोल है दैट मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन डिस्टेंस x। और आपको और क्या लिख सकते हो? व्हेन पॉइंट P जिसकी हम बात कर रहे थे फाइंड आउट करने के लिए, पॉइंट P लाइज वेरी फार अवे फ्रॉम दी डाइपोल। मान लीजिए अगर आप या तो हम इसको ऐसे बोल दो कि डाइपोल आपका बहुत छोटा है, या आप इसको ऐसे बोल दो कि पॉइंट P बहुत ज्यादा दूर है, एक ही बात है ना। तो उस केस में यही, दोनों केस में यही होगा कि आपकी लेंथ ऑफ डाइपोल क्या हो जाएगी? डिस्टेंस x बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे पॉइंट P दूर जाता जाएगा, लेंथ आपकी ऑटोमेटिकली हमें स्मॉल लगती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन में मैं L को क्या, सो हियर क्या कर सकते हैं हम? L कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, एज कंपेयर टू x। योर लेंथ ऑफ डाइपोल 2L कम है और L तो और भी छोटी हो जाएगी, 2L लेंथ कैन बी नेग्लेक्ट। तो इस एक्सप्रेशन में आप L को क्या कर दो? निगलेक्ट कर दो। देखिए आप अगर L को निगलेक्ट कर दोगे तो L की वैल्यू हमें क्या पुट कर देनी है? 2x p वेक्टर ओवर x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। निगलेक्ट मीन 0 खत्म कर दो उसको, ठीक है। सो आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? 2p ओवर x क्यूब। क्लियर? 0 हो गया ना भाई, x4 स्क्वायर की स्क्वायर x4, एक x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो दिस इज योर नेट, this is your electric field, total electric field, and this is your electric field due to short dipole. This is your electric field A to P vector over x cube। और P को K को अगर आपको फुल फॉर्म में लिखना है तो आप लिखिए 1/4 pi epsilon naught 2p vector over x cube, and this is your electric field due to short dipole cube, शॉर्ट डाइपोल। क्लियर हो गया? अगर डाइपोल आपका छोटा है तो ये स्पेशल केस है आपका। सो ये जहां आपका एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करना है, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए कैसे करना है, डायरेक्टली हमें शॉर्ट डाइपोल के लिए नहीं करना, पहले हमें टोटल डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो उसके बाद हमें स्पेशल केस बना करके शॉर्ट डाइपोल के लिए सॉल्व कर देना है। क्लियर हो गया? और ये यहां से ये भी निकल के आ रहा है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एक्सियल लाइन पे वो सेम डायरेक्शन है एज दैट ऑफ योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्लियर हो गया? सो दीज आर दी दिस इज योर आर्टिकल फॉर एक्सियल लाइन। और जो हमारे पास डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन वाला आर्टिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। तब तक आप ये करिए, घर पे रहिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। गुड लक, थैंक यू।